इफ 1 into 1 p1 मतलब परम्यूटेशन है ना। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, एन पी आर, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ एन कॉमा आर भी लिखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है? ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। मतलब ये 1p1 मतलब एन 1 1 है ना, 2 into 2p2, 3 into 3p3, 15 into 15p15। So QPR minus S varying from 0 to 1, then find the value of Q plus S C. This is combination. So combination का फॉर्मूला क्या है, C of n comma r that is equal to n C r, ऐसे भी लिखते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसमें फाइंड करना है इसको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे, तो देखो, लेट द गिवन सम बी एस, ये पूरे इस लेफ्ट हैंड साइड को सम क्या लेंगे, एस। देखो एस इक्वल टू के पी के इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 15 तक, है ना। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकते हो उसको। सो वी नो दैट के पी के इक्वल टू के फैक्टोरियल होता है। सो एस इक्वल टू के इंटू के फैक्टोरियल। सो के इंटू के फैक्टोरियल क्या हो गया, देखो के इंटू के फैक्टोरियल इज के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस के फैक्टोरियल। के इंटू के फैक्टोरियल इज के प्लस वन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल, पुट कर दो इसमें। तो ये देखो के प्लस वन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल इक्वल टू के प्लस वन के फैक्टोरियल माइनस के फैक्टोरियल यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मतलब ये। तो देखो के माइनस वन फैक्टोरियल, तो के माइनस वन फैक्टोरियल को लिखा है के प्लस वन के फैक्टोरियल माइनस के फैक्टोरियल, तो ये हो गया के प्लस वन, मतलब ये के मतलब ये इसको लिखे। तो इसकी जगह नहीं, इसकी जगह नहीं ये लिखेंगे। देखो आइडेंटिटी मतलब ये प्रूफ किया है। तो के प्लस वन कैसे आया, ये देखो के इंटू के फैक्टोरियल कैसे आया, वो उसका प्रूफ है ये। तो इसमें पुट कर दो, तो पुट करने के बाद ये आ गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब के इक्वल टू 1 पुट करेंगे पहले। तो के इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल है। देन के इक्वल टू इसके बाद 1 के बाद क्या पुट करेंगे, 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल ये। देन 3 पुट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक पुट करेंगे, 15 तक। तो लास्ट टर्म 15 पुट करने के बाद 15 प्लस 1 16 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल। अभी ये टेलीस्कोपिंग सम हो गया। तो क्या ये देखो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे माइनस 1 बचेगा और लास्ट में बचेगा 16 फैक्टोरियल, बाकी पूरे कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, उसके बाद प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो फिर इसके पहले के टर्म में प्लस 15, मतलब देखो सेकंड टर्म ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे ये बचेगा माइनस 1 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल, मतलब ये इक्वल टू क्या गया 16 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो सम क्या गया 16 फैक्टोरियल माइनस 1। तो देखो द प्रॉब्लम स्टेटस सम राइट हैंड साइड क्या दिया है क्यू पी आर, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्यू पी आर माइनस एस दिया राइट हैंड साइड, मतलब s इक्वल टू क्यू पी आर माइनस एस, मतलब s वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। तो 16 फैक्टोरियल माइनस 1 मतलब क्यू पी आर माइनस 1 s। लेट्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ s। द टर्म्स क्यू पी आर एंड s आर यूजुअली एक्सपेक्टेड to be integer in such a problem because QPR is the number of permutation and the final combination result Q plus 1 ये find करना है actually would require the integer value of the standard combinatorial definition, the S must be integer. So S must be integer मतलब we can solve, मतलब इसमें नहीं कि ये इसको से कंपेयर करो। S इक्वल टू क्या रहेगा, S कैन बी 0 और 1, तो S इसके साथ S कैन बी 0 और 1, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो S इक्वल टू 0 लिया, सपोज S इक्वल टू यहाँ पे 0 लिया तो ये QPR 6 फैक्टोरियल, मतलब ये जो है दिस इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली इक्वल टू 6 फैक्टोरियल माइनस 1 हो जाएगा ये वैल्यू। सो R इक्वल टू 0 पुट किया तो QP0 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू दिस 1 विच मीन 16 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, क्लियरली फॉल्स है ना। R इक्वल टू 1 पुट किया तो दिस इज पॉसिबल वैल्यूज फॉर Q। So QRS this mathematical मतलब ये 10 QRS मैथमेटिकली वैलिड ट्रिपलेट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब R ग्रेटर और इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 2। तो ये इसमें अगर 2 लिया तो ये केस नहीं क्या फॉल्स हो जाती, मतलब दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो मस्ट बी इंटीजर, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये इक्वल टू नहीं क्या एस इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली एस इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्यू 0 नहीं लेंगे तो उसके हिसाब से ये कंडीशन है क्यू पी आर, तो ये क्यू क्यू माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस 1, इसका शॉर्टकट का टेक्निक मैं बाद में बताऊंगा। ओके आगे में दिया ही होगा वैसे, क्यू इक्वल टू 16 क्यू पी आर, तो ये आ गया 16, मतलब इसको अगर 16 फैक्टोरियल माइनस 1, तो या तो ये मतलब दिस इज नॉट इंटीजर, फ्रैक्शन आ गया नहीं, मतलब लार्जर द फ्रैक्शन नॉट एन इंटीजर, सो दिस मस्ट बी इंटीजर, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन है ना। 16 मतलब दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शन आ गया ना यहाँ पे, दिस इज नॉट इंटीजर, तो ये इंटीजर है, सो नॉट पॉसिबल। तो मतलब क्यू पे आर कैन नॉट बी 6 फैक्टोरियल माइनस 1, मतलब क्यू इक्वल टू 16, क्यू इक्वल इफ क्यू इक्वल टू 16 आर ग्रेटर और इक्वल टू, है ना। अब एक क्यू ग्रेटर देन 2, तो क्यू फैक्टोरियल अपन 1, दिस इज m माइनस फैक्टोरियल, द ओनली वैलिड पॉसिबिलिटी फॉर एस इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस वन, है ना। ये केस नंबर 1 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट इक्वल टू, मतलब दिस इज नॉट, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना।
सो देख एस इक्वल टू वन, तो एस इक्वल टू वन लिया तो क्यू पी आर इक्वल टू 16 फैक्टोरियल है ना, क्यू पी आर इक्वल टू 16 फैक्टोरियल। तो ये क्यू पी आर 16 फैक्टोरियल भी आओ क्यू पॉसिबिलिटीज, जैसे क्यू आर इक्वल टू क्यू लिया तो क्यू पी क्यू इक्वल टू क्यू फैक्टोरियल, मतलब क्यू फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, मतलब क्यू इक्वल टू 16 इज पॉसिबल, मतलब क्यू कॉमा आर इक्वल टू 16 कॉमा 16। सही है, दिस इज पॉसिबल। तो आर इक्वल टू क्यू माइनस वन लिया तो क्यू क्यू माइनस वन, तो ये आता क्यू फैक्टोरियल दैट इज 16 फैक्टोरियल विच इज क्यू इक्वल टू 16 और दूसरा 15। सही, सो वी हैव अ मल्टीपल सेट क्यू आर एस द वैल्यू दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन देखो 16, ये दूसरा और तीसरा, मतलब इन जनरल अपन सेकंड पे फोकस करेंगे। सही है, क्यू मतलब क्यू आर एस। सो टू ऑब्टेन द आंसर देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू, yes yes second or third degree, to obtain the unique answer we need to apply additional common problem। तो देखो smallest most compact, मतलब q equal to 16 factorial minus 1 with q equal to 16, मतलब q equal to 16, q equal to 16 is significantly smaller, तो suggest that s equal to 1 is Indian। तो consistently with the sum notation, मतलब k into kpk in terms of मतलब नहीं lower index, p is always equal to the per index k, that suggest that qpr is would be the r equal to q। So implying the principle मतलब s equal to 1 q equal to 16 and qpr equal to 16 factorial। So the principle to q equal to 16 r equal to q मतलब 16, मतलब देखिए ये 16 16 1, तो we calculate q plus r ये लेंगे मतलब प्रिंसिपल टू के हिसाब से, नहीं क्या 16 16 1, क्योंकि q इक्वल टू क्या रहा है r इक्वल टू q है ना, प्रिंसिपल हो जाए एस इक्वल टू वन क्यू इक्वल टू 16, तो अप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्यू लेना पड़ेगा दैट इज 16 सेम है ना, तो 16 16 1, तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखो 16 प्लस 1 17, आर माइनस एस 15 आ रहा है, तो इसमें देखो इसमें पुट कर दो 16 15, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ गया 136। 16 माइनस मतलब इसको 17 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 17 इंटू 16 और 2 इंटू 1, तो 2 ये आ गया 17 इंटू 8 136। डायरेक्टली नहीं कि इसको यही से कंपेयर कर सकते कहीं से, ये आगे एनपीआर। सही है, देखो ये एनपीआर इक्वल टू क्या गया राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड क्या दिया इसको, राइट हैंड साइड दिया क्या देखो क्यू पी आर माइनस एस इक्वल टू क्या दिया 16 फैक्टोरियल माइनस वन, ये आता ना लेफ्ट हैंड साइड ये आता ना, तो इसको इसी को लिख सकते हैं अपन 16 पी 16 माइनस वन और क्यू पी आर, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू 16 हो गया, आर इक्वल टू 16 हो गया और एस इक्वल टू 1 हो गया है ना, माइनस एस है ना यहाँ पे एस इक्वल टू ये 1, तो ये आ गया डायरेक्टली 1, ये अभी इस फॉर्मूले जो एंड में जो निकालना है ये निकालना है ना, ये देखो क्यू क्यू प्लस एस, मतलब क्यू प्लस एस क्या आ जाएगा क्यू प्लस एस इक्वल टू 17 एंड आर माइनस एस इक्वल टू 15, इसमें पुट कर दो तो ये हो गया 17 सी 15, तो 17 सी 15 होता है 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, मतलब दिस इज इक्वल टू 136। इसका आंसर कितना था 136। सही है, ये शॉर्टकट टेक्निक, बट ये इक्वल रहेंगे तो उसके लिए ये टेक्निक है ना, तो 16 माइनस 16 सही है 136, ये केस लेना है, मतलब इस केस में तो सेकंड केस क्यू आर एस, उसमें क्यू इक्वल टू आर वाले केस लेना है इसको। ओके, मतलब ये 16 16 1। नेक्स्ट